आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खासकर कठुआ में जो आप इनिशिएटिव लेते हो, हमेशा हर संघर्ष को सपोर्ट करते हो, मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया। आज हमारा ख़ास मकसद है कि हिंदुस्तान की तारीख में 75 साल की तारीख में जिसे हमें अमृत महोत्सव बना रहे हैं, और दुनिया की तारीख में एक नई चीज़ साबित हो चुकी है कि आज की दुनिया में कोई भी ताकत से दबाया नहीं जा सकती कोई चीज़ भी। आज एक साल के बाद 26 नवंबर को किसानों का एक धरना लगा था 3-4 बॉर्डरों पर, दिल्ली के बॉर्डरों पर, जो टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और शाहजहाँपुर बॉर्डर पर। और सरकार ने उनके आगे कीले लगाकर बड़े बड़े बुलडोज़र खड़े करके रोकने की कोशिश की, और उनको दबाने की कोशिश की, उनको बदनाम करने की कोशिश की, उनको आपस में लड़ाने की कोशिश की, फिरका परस्ती पैदा करने की कोशिश की, टकराव की कोशिश की। लेकिन किसान लीडरशिप ने और वहाँ बैठे किसानों ने, जिनमें महिलाएं थी, जिसमें बुजुर्ग थे, बुजुर्ग महिलाएं थी और नौजवान था, ये सब मिला जुला विचार, मिला जुली ताकत और मिली जुली पूरा हिंदुस्तान वहाँ पर इकट्ठा था। और उसने साबित कर दिया कि आज पार्लियामेंट से ऊपर कोई चीज़ है तो वो लोग हैं। लोग अगर जो चाहें डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, वो बदला जा सकता है। आज प्राइम मिनिस्टर ने कल सुबह 7 बजे उठकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि मैं हार गया हूँ, मैं नहीं समझा सका किसानों को, और मेरी ये समझो कि मैं आज अपने बनाए हुए तीनों कानूनों को वापस लेने का निर्णय करता हूं, और आने वाले संसद में इसे खारिज करने की हम खारिज कर देंगे। इसलिए किसानों की जीत सिर्फ किसानों की जीत नहीं है, ये पूरी मानवता की जीत है और एकता की जीत है। एक समाज में जो कई किस्म के नाम पड़े, किसी को खालिस्तानी कहा गया, किसी को आतंकवादी कहा गया, किसी को कम्युनिस्ट कहा गया, किसी को नक्सलाइट कहा गया, किसी को जात बरादरी के नाम पर बांटा गया, लेकिन वहाँ की लीडरशिप ने, जितनी भी लीडरशिप थी, 9 मेंबरी कमेटी, 32 मेंबरी कमेटी और 500 छोटी यूनियनें जो थी, वो मिलकर सब, जिसमें हमने भी थोड़ा बहुत जो रोल प्ले किया, जिसमें रोहन शर्मा की क़यादत में हमारे साथ हम शाहजहाँपुर बॉर्डर पर भी गए, हम टिकरी बॉर्डर पर भी गए, और हम एक दिन एक रात लगाकर वहाँ पर आए, जहाँ पर भी कठुआ में भी हमारे से जितना हो सका धरने मुजाहरे छोटे बड़े हीरानगर में भी किए। जो हीरानगर के दोस्त भी हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं, जो किसान लीडर हैं, पंच सुरेश कुमार, पंच कालीदास, प्रोग्राम करते रहे, क्योंकि हम सिर्फ ये साबित करना चाहते थे कि एक तरफ ये कहा जा रहा था कि ये मुट्ठी भर लोग हैं, और एक तरफ हमारी दिशा थी कि ये सच्चाई है, सच के साथ खड़े हो जाओ, कम होंगे या ज़्यादा होंगे। और हम सच के साथ खड़े रहे। हम पर भी कीचड़ उछाला गया, रोहन पर भी कीचड़ उछाला गया, और ट्रोलिंग भी हुई फेसबुक पर, लेकिन हमने परवाह ना करते हुए, इस किसान मूवमेंट की हमें दिशा पता था, इसका मकसद पता था कि ये कानून जो है ये आने वाली जनरेशन के खराब तबाह कर देंगे, और हमारी जनरेशन इस तरीके से मर जाएगी जिसके पास ना रोटी रहेगी, ना रहने के लिए मकान रहेगा। इसलिए इसको हटाना बहुत ही ज़रूरी था, और हम इस मकसद में आज शाम साबित हुए हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो एक तरीके अहंकारवादी सरकार थी, जिसने आज भी वो रास्ता नहीं अपनाया कि मैं किसानों को, लीडरशिप को बुलाया जाता और फिर बैठकर बात होती, वहाँ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनता, और वो कहते कि आप उठ जाओ और हम वापस कर रहे हैं। इस तरह भी अभी भी वही दिखाया, और ये एक दृढ़ता के आगे अहंकार तो टूटा है, लेकिन ये कुर्सी बचाने के लिए टूटा है। इन्होंने देखा कि हमारी कुर्सी खिसकने वाली है, पहले तो हिमाचल में खिसकी तो इन्होंने पेट्रोल डीजल थोड़ा सस्ता कर दिया, अब यूपी में खिसकने वाली है तो इन्होंने ये रास्ता अपना लिया कि किसानों को से मना लो और हो सकता हम जीत जाएं। ये लेकिन होगा नहीं इनके साथ, क्योंकि इनकी टोटल नीति जो है वो दबाव की है,
टोटल नीति ऑटोक्रेसी की है, जिसे इलेक्टोरेट ऑटोक्रेसी कहा जाता है, लोकतंत्र की तानाशाही। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक और अपील करना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता को भी, खासकर जम्मू जो आवाज लगा रहे हैं, आज सभी को एक मंच पर इकट्ठे होना चाहिए और जम्मू कश्मीर की खोई हुई इज्जत और खोहा हुआ हमारी रियासत, जो शानदार रियासत थी, 300 साल पुरानी हमारी रियासत थी, वो जो गिलगित बल्तिस्तान तक हमारी रियासत थी, आज टुकड़े टुकड़े हो गई है। कुछ 47 में टुकड़े हुए, कुछ 65 में टुकड़े हुए, कुछ 71 में टुकड़े हुए और कुछ आकर 5 अगस्त 2019 में हो गए। और आज हम ऐसे यतीम जैसे होकर घूम रहे हैं, ना हमें कोई ऑफिसर मानता है, ना हमें पब्लिक की रिस्पेक्ट मिलती है, ना हमारी स्टेटस रहा है, ना हमारी नागरिकता रही है। वापस लेनी है अगर, तो हमें किसानों की तरह एक भेदभाव छोड़कर, पार्टीइज्म छोड़कर, सब एक इकट्ठे होकर हमें एक मंच पर आना चाहिए और एकता दिखानी चाहिए, तो हम जीत सकते हैं। क्योंकि हमारा पूर्ण यकीन है कि अमन पूर्वक आंदोलन जीता जा सकता है। आज भी समाज में गांधी की अहिंसावादी जो पॉलिसी है वो कामयाब है, चाहे उसे गाली निकाले कोई, चाहे उसे कुछ भी कहे। हमें एकता और प्यार से आगे बढ़ना होगा। यही आज हमारी इस मूवमेंट का जो नतीजा निकला है। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मोटो यही था कि जो कल की जीत किसानों की हुई है, कल जो किसानों जो 3 काले कानून हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वापस लिए, तो मैं किसानों को मुबारकबाद देती हूँ और मैं नमन करती हूँ उन किसानों को, उन बहनों को जो चट्टान की तरह वहाँ पर आंधी तूफान और बारिश में, बदल में, गर्मी में, सर्दी में एक साथ से वहाँ जुटे हुए उन्होंने संघर्ष किया। और यहाँ से पता चलता है कि संघर्ष जो है वो रंग लाता है। तो उनके संघर्ष ने और उनके स्ट्रगल ने ये रंग लाया और आज ये मतलब हमें इस बात की खुशी है और इस बात की मैं मुबारकबाद देती हूँ किसानों को भी और उन लोगों को भी जिन्होंने उनका वहाँ पर साथ दिया, जिन्होंने उनके लिए अपना दिन रात एक किया और एक करके उनको जीत दिलाई। फिर भी अभी भी वो और 700 आदमी उनके शहीद हुए। 700 आदमी शहीद होने के बाद फिर आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये काले कानून वापस लेने का ऐलान किया। अगर इससे पहले कर देते तो 700 आदमियों की जान नहीं जाती, हम उनकी कुर्बानी नहीं होती। आज मैं उन जिन्होंने जो कुर्बान हुए हैं उनको भी नमन करती हूँ और अपने किसान भाइयों को, अपने लोगों को जिन्होंने ये जीत हासिल की उनको मुबारकबाद देती हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं आप लोगों का बड़ा थैंक्स और बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्तन बवक्तन हमारा साथ दिया और जो हमारे विचार थे, जो हमारी सोच थी, उसको आगे लेकर जाकर लोगों में शेयर किया, लोगों को बताया। और इसलिए मैं आपकी भी बहुत आभारी हूँ और आपकी भी बहुत धन्यवाद करती हूँ और अपनी जनता को और अपने किसानों भाइयों को मुबारकबाद देती हूँ और सबको मुबारकबाद देने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं सबको मुबारकबाद दे पड़ा। हम जो हमसे हो पड़ा, हम जितने भी थे, कम थे ज़्यादा थे, हमने भी उनका साथ दिया और साथ दे के हमने भी आज जीत हासिल की है। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद और मुबारकबाद देती हूँ। मैं अपने पत्रकार बंधु का स्वागत करता हूँ क्योंकि हमारे जो पत्रकार बंधु हैं वही लोगों की आवाज़ है। हम भाई साहब पीपल भी अपने पत्रकार बंधु को कह सकते हैं। और आज का जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मोटिव था, जिसमें श्री आर डी खुरे साहब ने और मैडम संतोष ट्यूरियर ने आपको बताया, 1 साल से ऊपर संघर्ष जो हमारे किसानों ने किया, 700 से ज़्यादा किसान जो इस संघर्ष में शहीद हुए, मैं उन सबको श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ। और तमाम किसान भाइयों को, मजदूर भाइयों को और इस संघर्ष में जिन लोगों ने बेहतरीन तरीके से अपना रोल प्ले किया, उन सबको मैं सैल्यूट करता हूँ। और सभी पत्रकार बंधुओं का नेशनल मीडिया, कुछ 3-4 नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया, जो आप जैसे नौजवान जिन्होंने किसानों की आवाज़ को बुलंद किया और एक अड़ियल सरकार को, एक तानाशाही सरकार को झुकने को मजबूर किया।
मैं समझता हूं कि आज भाजपा के लोग, मोदी समर्थक जितना मर्जी गुणगान करें, लेकिन हमारे लोग ठंड में, गर्मी में और उन लोगों पर जातनाएं, उन लोगों को पुलिस के डंडे, पानी की बुशारें, तो कहने का मतलब यह है कि एक बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके लिए समय नहीं निकाला कि उन शहीदों के लिए, उन किसानों के लिए मौन रखा जाए, उनको श्रद्धांजलि भेंट की जाए। जब जमीन लगी फटने तो प्रसाद लगा बंटने। जब यूपी की जमीन नीचे से खिसक गई, जब परवाह में देखा, रैलियों में देखा कि लोग तो बड़े गुस्से में हैं और मजबूरन मोदी सरकार को झुकना पड़ा। और आज किसानों का संघर्ष, जो मैं कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद वर्ल्ड का सबसे बड़ा आंदोलन था, और इससे हमें यह सीख मिलती है, कोई भी तानाशाही सरकार होगी, लेकिन जहां पर किसान आम लोग होंगे, किसान तानाशाही नहीं कर सकती, जीत आम लोगों की होगी। मैं इसके साथ मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को प्रार्थना करना चाहूंगा कि जिस तरह से इस तानाशाही सरकार ने आपकी स्टेट को छीना, आपकी नौकरियों को छीना, आपके स्पेशल स्टेटस को छीना, आप लोगों ने भी अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। मानते हैं कि जब इन्होंने 370 35 को 5 अगस्त को तोड़ा, लोगों को गिरफ्तार किया गया, कोरोना पीक पर था, उसका हवाला देकर लोगों को बाहर नहीं आने दिया, लेकिन लिए अपनी आवाज बुलंद करनी है, स्टेट को द्वारा बहाल करने की बात करनी है, स्पेशल स्टेटस को द्वारा बहाल करने की बात करनी है। अगर 8 स्टेट को पूरे देश में उनको स्पेशल स्टेटस है, तो जम्मू में स्पेशल स्टेटस को छीनने वाली क्या बात थी। तो मैं दोबारा आज मुझे बहुत खुशी है, और सबसे ज़्यादा खुशी श्री आर डी फिरोज साहब, श्रीमती संतोष खजूरिया जी, श्री बलकार सिंह जी, श्री सुरेश जी, उनके साथ हमारे पंच कालिदास जी, हमारे बबलू जी, हमारे इंद्रपाल सिंह जी, मनदीप सिंह जी, हमारे पिंकू सिंह और बहुत सारे साथी थे। जब हम टिकरी बॉर्डर पे गए, हमें खजूरिया साहब का साथ मिला, और आज हमें बड़ी खुशी होती है कि खजूरिया साहब हमें गाइड करते हैं। हमेशा जब हम वहां पर बॉर्डर में गए, किसानों की जितनी भी सपोर्ट हम कर सकते थे, जितने भी आदमी थे, हमने सपोर्ट की, हमने भी कोशिश की कि सच के साथ हमें खड़े हों। लेकिन जहां पर भाजपा के लोगों ने, भाजपा के IT सेल ने हमें पाकिस्तानी बताया, हमें खालिस्तानी बताया, लेकिन कल से वो सारा IT सेल, वो सारा मीडिया, वो सारे लोग, वो सारे गायब हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पानी के बहाव के साथ मरी हुई मछली चलती है। जो जीवित होता है, जो मछली जिंदा होती है, वो हमेशा विपरीत दिशा में चलती है। तो मुझे खुशी है कि हमारे कठुआ में खजूरिया साहब, संतोष मैडम और जितने भी तमाम साथी हैं, वो जिंदा हैं, वो गलत का विरोध कर सकते हैं। जिस तरह से एक विरोधी नीति कारपोरेट सेक्टर को मोदी सरकार ने उनको फायदा देने के लिए पहुंचाई। तो मैं ये तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, हमारे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इंडिया में, जम्मू कश्मीर में, कठुआ में आम लोगों की आवाज है, तो आप आम लोगों की आवाज हो। और इतना नेशनल मीडिया, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े एंकर, लाखों रुपया पे लेने वाले लोग इस संघर्ष को रोक नहीं पाए। इस संघर्ष को डिफेम करने की कोशिश पूरी की, लेकिन डिफेम कर नहीं पाए। अगर उसमें बहुत योगदान है, इसके लिए मैं आप लोगों की मुबारकबाद देता हूं, और यही कहना चाहता हूं कि जहां पर भी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, कठुआ के लोगों के साथ गलत हुआ, आपने हमेशा साथ दिया है, और मैं यही तवक्को करूंगा कि आगे भी आप हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े रहेंगे और समय समय पर गाइड करेंगे। तमाम पूरे देशवासियों को, पूरे किसान भाइयों को बहुत बहुत मुबारकबाद, और जम्मू कश्मीर भाइयों को मेरी अपील कि अपने संघर्ष के लिए, स्टेट को बहाल करने के लिए, स्पेशल स्टेटस के लिए तैयार हो जाएं। हमने इस लड़ाई को जीतना है, जिस तरह से किसानों ने एक लंबे संघर्ष के बाद जीता। और आज भाजपा जो मर्जी सोचे, लेकिन भाजपा की जमीन, जब मैं आप सबका
अपनी दिल की गहराइयों से शुक्रिया करना चाहता हूँ। शुक्रिया।